जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम में आपका स्वागत है। देखिए बात करेंगे अगर बात करें तो 9 जुलाई 2023 को जो उत्तराखंड सबऑर्डिनेटेड सर्विस सिलेक्शन कमीशन के द्वारा वीडियो वीपीडीओ एटसेट्रा बहुत सारे उसके अंतर्गत पे पोस्ट थे, उसका जो पेपर करवाया गया है तो उसका जो सॉल्यूशन है, क्या उसका राइट आंसर होगा, शॉर्टली रूप से हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। याद रखना कि ये हमारा कौन सा है, सीरीज ए सीरीज के क्वेश्चनों का है, ठीक है। और आप ध्यानपूर्वक देखिएगा और सही अपना देखिए आपका कितना इसमें मिस्टेक हुआ है, कितने आपके सही आंसर हुए, आप पूरा अपना मार्किंग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए शॉर्टली रूप से हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे। यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आप लोगों के लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर उपलब्ध हो जाएगा। अगर बात करें तो जैसे कि मैंने कहा कि ये सीरीज कौन सा है, सीरीज ए नंबर का सीरीज है। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया था, सिंह पल्योड़ा मुहावरे का अर्थ है, तो इसका राइट आंसर क्या है। पहले नंबर का जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर है, यहां पर मैं टिक लगा देता हूं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लड़ाई के लिए तैयार होना, ठीक है। अब दूसरे नंबर का क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है, दूसरे नंबर का कौन सा वो देख लेते हैं। दूसरे नंबर का क्वेश्चन है यहां पर निम्न में से श्रृंग शब्द का सही वर्तनी विश्लेषण है, ठीक है। मैं सारे ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, शॉर्टली रूप से जो आपका राइट आंसर है वही यहां पर बताऊंगा, ठीक है। ऑप्शन बी है, ताली विषय के नीचे हलंत लगा हुआ है, प्लस री हो गया, फिर ड हो गया, इसके अंतर्गत पर ग जो भी कहोगे उसके अंतर्गत पर हलंत होगी, फिर ग के नीचे हलंत, प्लस क्या हो गया, अ हो गया। ये इसका क्या है, राइट आंसर है, ठीक है, समझ गए होंगे। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें लिखा गया था कि जो सूची फर्स्ट है, सूची सेकेंड है, उसको क्या करना था, यहाँ पर सुमेलित करना है, मतलब क्या करना है, मिलान करनी है। जैसे यहाँ पर दिया गया था, क्वेश्चन भी पढ़ लेता हूं मैं शॉर्टली रूप से। 12 मंडल दिया गया था और पिथौरागढ़ हो गया, डिडियाट हो गया और काली कुमाऊं। तो जो 3rd नंबर का क्वेश्चन है इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए राइट आंसर। थोड़ा सा यहाँ पे कट गया है पीडीएफ लेने पे। अगर ए की बात करें तो 12 मंडल का कौन सा था, खसपरजिया हो गया, और उसके बाद में बी का है पिथौरागढ़ का, क्या होगा, पिथौरागढ़ का है यहाँ पर सोरियाली, ठीक है। फिर डिडियाट का क्या है, यहाँ पर डिडियाट का हो गया सिराली, और काली कुमाऊं का क्या हो गया, कुमाई हो गया। ऑप्शन ए राइट आंसर हो गया, ठीक है, समझ गए होंगे। ये वाला कितने डिस्कस हो गए। बात करें तो यहाँ पर 3 क्वेश्चनों को हमने डिस्कस कर लिया। 4th नंबर के क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, ठीक है। अगर बात करें 4th नंबर का जो क्वेश्चन है, निम्न में से विलोम शब्द को छांटे, क्या करना है, विलोम शब्द को छांटना है। 4 नंबर की बात करें तो 4 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी हो गया, अभिज्ञ अनभिज्ञ, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, निम्न में से विलोम शब्द युग्म को छांटना है हमें, ठीक है, समझ गए होंगे आप। आगे बात करते हैं 5 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसके अंतर्गत पर 2 कथन दिए गए हैं। थोड़ा सा एग्जामिनर ने इस बार ऐसे क्वेश्चनों को इंक्लूड कर दिया गया है। 5 नंबर का जो क्वेश्चन हो गया तो कथन और 2 कथन वाले, ठीक है, उसमें से राइट आंसर इंक्लूड करने कौन कौन सा है। जैसे आपने, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपने देखा होगा यूपीएससी और यूपीपीएससी बेस के अंतर्गत पे। तो सबसे पहला कथन है, इसके अंतर्गत पे भाषा और बोली दोनों एक है, और कथन 2 है, बोली विकसित होकर भाषा बन जाती है, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पूरे पढ़िएगा। कथन फर्स्ट कह रहा है कि भाषा और बोली दोनों एक ही होते हैं, भाषा भी एक होती है और बोली भी एक होती है, कह रहे। और ऑप्शन बी कह रहा है यहाँ पर कि सॉरी, कथन दूसरा कह रहा है यहाँ पर बोली विकसित होकर भाषा बन जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या है, 5 नंबर की बात करें तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। कथन ए गलत है इसके अंतर्गत पे, कथन 2 क्या है इसके अंतर्गत पे सही है, ठीक है, समझ गए होंगे आप। देखिए 6 नंबर का जो क्वेश्चन है, 6 नंबर के क्वेश्चन के अंतर्गत पे यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, तो इसका राइट आंसर कौन सा था, ऑप्शन डी राइट आंसर था, भट्टी में ईंधन नहीं था, ठीक है, समझ गए होंगे आप ये वाला भी। और 100 नंबर की बात करें तो निम्नलिखित में से वत्सर्य व्यंजन है, तो निम्न में से कौन सा वत्सर्य व्यंजन है, इसका राइट आंसर क्या था, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी राइट आंसर न क्या है, वत्सर्य व्यंजन हो गया इसके अंतर्गत पर, ठीक है। आगे बात करते हैं दूसरे, अगर बात करें तो कितने क्वेश्चन, 7 क्वेश्चनों को हमने डिस्कस कर लिया। 8 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो 8 नंबर के क्वेश्चन के अंतर्गत पर आपको पूछा गया है यहाँ पर, निम्नलिखित जो है दिए गए शब्दों में से उपसर्ग नहीं है, इसमें से कौन सा उपसर्ग नहीं है। 8 नंबर का राइट आंसर है आदरणीय, ठीक है। जैसे अनंत में अन हो गया और उत्पीड़न ऊत हो गया और इसके अंतर्गत पस हो गया, तो इसके अंतर्गत पर आदरणीय के अंतर्गत पे कोई उपसर्ग नहीं है। और उसके बाद में क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, फिर उसके बाद में आगे डिस्कस करने की सोचिए आप। बहुत सारे स्टूडेंट हो तो इसी कारण से गलत कर देते कि आखिर एग्जामिनर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और हम मतलब आंसर क्या दे रहे हैं। तो इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो आपका आंसर उसके अंतर्गत पर ही पूरा मिलने की संभावना 80% से प्लस में रहती है। 9 नंबर की बात करें तो 9 नंबर का जो क्वेश्चन है
इसके अंतर्गत पे सूची 1 को सूची 2 से क्या करिए, मतलब मिलान करना है, यहाँ पर सुमेलित कीजिएगा। जैसे 4 ऑप्शन इसके अंतर्गत पे दिया गया है, तो 9 नंबर का जो राइट आंसर है इसके अंतर्गत पे ए है। एक बार मैं पढ़ के बता देता हूँ। जैसे मारछा की बात करें तो मारछा का जो मिलान है दूसरे नंबर का चमोली के अंतर्गत पे है, जाड़ हो गया उत्तरकाशी के अंतर्गत पे, और सलाठी हो गया इसके अंतर्गत की बात करें तो कहाँ पर है, टिहरी गढ़वाल के अंतर्गत पे। ठीक है, कहाँ पर स्थित है, टिहरी गढ़वाल के अंतर्गत पे, और राठी कहाँ पर स्थित है, पौड़ी गढ़वाल में। ऑप्शन ए क्या है इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का। अब अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, उत्तराखंड लैंग्वेज के बेस से क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर। खान हूँ ने गेटी कमर लागी पेटी, कहा का अर्थ क्या है, मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि ऑप्शन सी राइट आंसर है खाने की। अगर इसके अंतर्गत की बात करें तो सॉरी, इसका कौन सा राइट आंसर है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। कंफ्यूजन मत होना, ऑप्शन बी राइट आंसर है, झूठी शान दिखाना इसके अंतर्गत पे। ठीक है, अब बात करते हैं 11 नंबर का जो क्वेश्चन था यहाँ पर। भारत में पहला द्विभाषीय कंप्यूटर जो अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में काम कर सकता है, तो उसका नाम क्या था, ऑप्शन ए सिद्धार्थ इज राइट आंसर। ठीक है, और उसके बाद में बात करें तो 12 का है, फर्स्ट और सेकंड से मिलान करना है इसके अंतर्गत पर। अगर मिलान की बात करें जो 12 नंबर का है, 12 नंबर का ए इज राइट आंसर है। अगर बात करें तो इंद्र का हो गया वज्रपाणी कहा जाता है ना, इंद्र के हाथ में वज्र होता है, वज्रपाणी भी कहा जाता है। और उसके बाद में अगर कामदेव की बात करें तो मकरध्वज कहा जाता है। अगर गंगा की बात करें तो गंगा को जहानवी कहा जाता है, जाट गंगा या एटसेट्रा बहुत नामों से कहा जाता है। अगर दुर्गा की बात करें तो दुर्गा क्या कहा जाता है, अर्पणा कहा जाता है। इसका क्या हो गया, पर्यायवाची पूछा गया। ठीक है, अब आप कहेंगे कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा है, कंफ्यूजन हो जाएंगे, तो मैंने वो भी समझा दिया आपको। 13 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर। 13 नंबर की बात करें तो इसका राइट आंसर क्या है, पहले बात कर लेते हैं। शेखर जोशी की किस कहानी पर चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण हुआ, तो इसका राइट आंसर है दाजू। हाल ही में अगर आप एग्ज़ाम प्रिपरेशन कर रहे हैं या अगर आपने न्यूज़ में भी देखा होगा कि ये जो फिल्म दाजू है काफ़ी हाईलाइट भी हुआ था उत्तराखंड स्टेट के अंतर्गत पे। ठीक है, अब बात करेंगे इसके अंतर्गत पर, आप समझ गए होंगे जो हमने डिस्कस किया था 13 नंबर का, वापस रिपीट हो गया। अब बात करते हैं 14 नंबर का। ठीक है, 14 नंबर की अगर बात करें तो यहाँ पर क्वेश्चन है ताते खूँ जय मरो, मतलब एक आपने उत्तराखंड के अंतर्गत हुए तो बेसिक से लैंग्वेज पर आपने देखा होगा। 14 नंबर का क्वेश्चन है, मतलब इसके अंतर्गत पे क्या है, प्रत्येक काम को उतावली से करना। 14 का राइट आंसर क्या हो गया, डी हो गया इसके अंतर्गत पे। और 15 नंबर का क्या है कि फर्स्ट को सेकंड से इसके अंतर्गत पे क्या करना है, मिलान करनी, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। अगर इसकी बात करें तो इसका राइट आंसर क्या है, सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ, इसका राइट आंसर है सी है। ठीक है, सी से मिलान करना है। मुक्ति बोध हो गया, चाँद का मुंह टेढ़ा होना, और उसके बाद में बी का ऑप्शन हो गया माखनलाल चतुर्वेदी का, आपने पुष्प की अभिलाषा सुनी होगी, चाह नहीं मैं सुरमाला के बिंद प्यारी को एक्सेट्रा कुछ करके ऐसे आपने पूरा कहानी पढ़ा, सॉरी कविता पढ़ी होगी। और उसके बाद में निराला की बात करें तो निराला हो गया, बादल राग हो गया, जयशंकर का क्या है यहाँ पर आंसू होगी, रचनाएं भी इसके अंतर्गत आपने पढ़ लिया। ठीक है, रचना संबंधी 5 देखिए 4 क्वेश्चनों को एक साथ एग्जामिनर ने इंक्लूड कर दिया। थोड़ा सा एग्जामिनर ने आपके एग्जाम को कॉम्प्लिकेटिव बनाने की कोशिश करी है। वो ऐसे पहले क्या करता था, डायरेक्टली एक क्वेश्चन पूछ लेता था, लेकिन एक क्वेश्चन के अंतर्गत पे 4 क्वेश्चनों को इंक्लूड कर दिया एक साथ पे, ये थोड़ा सा घुमावदार हो जाता है। अगर बात करें तो इसके अंतर्गत पर अलंकार पूछा गया, अलंकार संबंधी से भी एक क्वेश्चन पूछा गया, 16 नंबर का जो क्वेश्चन है। अगर बात करें तो सी वदन सम हिमकर नाही पंक्ति में कौन सा अलंकार है, अनुप्रास यमक श्लेष अलंकार के अंतर्गत पौमा रूप एक्सेट्रा आप उसके अंतर्गत पे पढ़ते थे जो और आगे वाले भाग पे। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। 16 नंबर का क्या है, सी हो गया, प्रतीप हो गया। ठीक है, समझ गए होंगे आप इसके अंतर्गत पर। अगर आप हिंदी व्याकरण को डीपली पढ़ते हैं तो तब आपने इस क्वेश्चन को समझ लिया होगा। अगर 17 नंबर 17वें नंबर की बात करें तो इसका है निम्न में से बेमेल विकल्प को चुने। देखिए ध्यान से पढ़िएगा, बेमेल विकल्प को चुनना था। इसका राइट आंसर क्या है, सी है। कुल्याण हो गया, रमट हो गया, बनकाट हो गया और ठेकी हो गया। इसमें से बेमेल बिलाप मतलब कुल्हाड़ी का कुछ इन नामों से पुकारा जाता है, तो एक नाम इसके अंतर्गत पे एक नेम क्या है, मिस्टेक है। ठीक है, और इसका राइट आंसर क्या है, सी राइट आंसर हो गया। अब 18 नंबर की बात करें तो नी प्लस रोग में संधि हो का जो सही मेल कौन सा, 4 इसके ऑप्शन है। तो जब विसर्ग के बाद में नी है, नी के बाद में विसर्ग है, तो अगर उसके बाद में संधि विच्छेद करेंगे तो नी क्या हो जाएगी, नी में बड़ी की मात्रा लग जाएगा, निरोग हो जाएगा। तो 18वें का क्या है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो गया।
ठीक है। अब बात करते हैं 19वें नंबर की। बात करें तो संशोधन के रूप में महोदय के स्थान पर प्रिय, श्री, आदरणीय और माननीय किस पत्रों में लिखा जाता है? 19वें नंबर का क्वेश्चन है, बी इज राइट आंसर। अर्धशासकीय पत्रों में क्या किया जाता है? इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ये चीज़ भी आप समझ गए होंगे। 20 नंबर की बात करें तो जौनसारी भाषा की लिपि इनमें से कौन सी है? 20 नंबर की बात करें तो सी है देवनागरी। इसके अंतर्गत पे जौनसारी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी है। आप समझ गए होंगे। 20 हिंदी के क्वेश्चनों को डिस्कस कर लिया। अब देखते हैं, थोड़ा सा रीजनिंग के क्वेश्चन इंक्लूड कर दिए थे। मैं ज़्यादा आपको यहाँ पर बताऊंगा नहीं, सॉलिड रूप से आप देख लीजिएगा, ठीक है। 21 नंबर का क्वेश्चन था। इसके अंतर्गत पर आकृति फर्स्ट, मतलब इस बेस के अंतर्गत पे इन 4 आकृतियों में से सही सुमेलिखित करना था। तो इसका राइट आंसर कौन सा था? अब इतना मैं डीपली नहीं बताता हूँ, आप समझ गए होंगे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर था, ठीक है, 21 नंबर का। और इसका आंसर क्या है? 3 नंबर वाला, ठीक है। कभी मैं अगर टाइम होगा तो मैं डीपली अलग से इस पर बात कर लूँगा, वैसे ज़रूरत नहीं है। अगर बात करें तो 22 नंबर की बात करें तो 22 के अंतर्गत पे 3 पासे आपको दिए गए थे। 3 पासों में से मतलब कहा गया था कि निचले तल पर कौन से अंक आएंगे। जो नीचे तल पर दिख रहे तो यहाँ पर कौन से अंक आने की बात इनकी कही गई थी। तो 22 का राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन डी है, 444 इसके नीचे आएगा, ठीक है, वाले बेस में रीजनिंग के क्वेश्चन है। देखिए 23 नंबर का जो आकृति था, आकृति सुमेलिखित करना था। इस जो क्वेश्चन मार्क वाले भाग में आकृति भरनी थी, 4 आकृतियाँ, तो ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर था, जो पूरा यहाँ पर लाइन डली हुई है, ठीक है। अब समझ गए होंगे आप। अगर 24 देखिए इसके अंतर्गत पे क्या करना था? ट्रायंगलों को काउंट करना था। अगर टोटल ट्रायंगलों की बात करें तो त्रिभुजों की बात करें 24 नंबर का है, सीरीज है, ये चीज़ भी ध्यान रखना, बार बार मैं रिपीट नहीं करूंगा। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी 27 इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं इसी के अंतर्गत पे 25 नंबर का जो क्वेश्चन था। 25 नंबर के क्वेश्चन के अंतर्गत पे इसका राइट आंसर क्या था कि योगेश अपने दिशा में पूर्व दिशा में चलता। थोड़ा सा मैं नीचे बता देता हूँ डायग्राम के बेस में, यहाँ पर से आप शॉर्टली समझ जाएंगे। तो यहाँ पर डायग्राम बना था, थोड़ा सा मिस्टेक है इस डायग्राम पे। तो 2 किलोमीटर प्लस 1 किलोमीटर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर हो गया। यहाँ पर एक क्वेश्चन सॉल्व भी किया है, मतलब स्क्वायर लगना था, यहाँ पर डायरेक्ट किया जाता है, क्योंकि आप जानते हैं अगर एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 25 आता ऑन रूट के अंतर्गत, तो 5 इज राइट आंसर हो गया। 25 का क्या है? ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो गया। अगर बात करें तो 26 नंबर की बात करें तो थोड़ा सा जो है मार्किंग की बेस में कहा गया है कि 26 नंबर का यदि माइनस को प्लस कहा जाए, या प्लस का अर्थ भागा हो गया और गुणा का अर्थ माइनस हो गया और भागा का अर्थ प्लस गुणा हो गया, तब ये क्वेश्चन दिया गया था 24 माइनस 16 प्लस 8 मल्टीप्लाई 6 प्लस 2 डिवाइडेड 3, ठीक है। तो इसका मान निकालना था, यहाँ पर सॉल्व भी किया गया शॉर्टली रूप से, आप समझ गए होंगे बोर्ड मास रूल लग के। इसका 26 का राइट आंसर क्या था? ऑप्शन ए 17 इसका राइट आंसर, जैसे कि यहाँ पर निकलना था, ठीक है। 26 माइनस 9 करके लास्ट में 17 17 यहाँ पर राइट आंसर हो गया। अब बात करें 27 नंबर की बात करें तो 27 नंबर में जो क्वेश्चन पूछा गया था, तो एक श्रृंखला एक दी गई थी 3, 5, 9 और इसके अंतर्गत पे 17, ठीक है। तो 3 और 5 के बीच में 2 का गैप था, 5 और 9 के बीच में 4 का गैप, और 9 से लेकर 17 के बीच में अगर बात करें तो 8 का गैप था। तो इस सीरीज चला था 2, 4, 8, आगे क्या होगा 16, 16। तो उसके बाद में आगे काउंट करके जो इसका राइट आंसर निकल रहा था 33 इज राइट आंसर हो गया। अब देखिए यहाँ पर बात करें तो एक पूछा गया था, एक संयुक्त परिवार की यहाँ पर बात कही गई थी, जिसके अंतर्गत पे क्या थे? मेल और फीमेल थे, ठीक है, मतलब पिता और माता थे, और उनके क्या थे? 3 पुत्र थे, और 3 पुत्रों के अंतर्गत पे एक पुत्री थी। वो एक पुत्री भी क्या थी? अविवाहित थी, और पुत्र थे, पुत्र की विवाहित थे, मतलब उनकी शादी हो चुकी थी तीनों पुत्रों की, और 2 पुत्रों की एक बेटियां थी, ठीक है। एक पुत्र की 2 बेटियां और दूसरे पुत्र की भी 2 बेटियां थी, और एक पुत्र का क्या था? एक बेटा था यहाँ पर। तो इसमें पूछा गया था कि टोटल इसके अंतर्गत में इनके जो फैमिली है, फैमिली में कितने मतलब फीमेल्स हैं। तो एक मदर थी, इसके अंतर्गत पे एक पुत्री होगी, और 3 पुत्रों की 3 पत्नियां होगी, और 2 पुत्रों की 2 बेटे होंगे। तो टोटल काउंट करके 9 यहाँ पर निकल रहा था। 28 का राइट आंसर क्या हो गया? डी इज राइट आंसर, ठीक है। सॉलिड रूप से मैंने आपको समझा दिया है। अब देखिए यहाँ पर एक पूछा गया था, रीजनिंग का एक क्वेश्चन था कि दोपहर में एक भोजन, मतलब जैसे दिन में लंच टाइम होता है, तो उसमें क्या किया गया था कि दोपहर में एक भोजन में आलू और टमाटर दोनों परोसे गए, और कुछ ने आलू व कुछ ने टमाटर लिया, और वहाँ पर कुछ मांसाहारी थे जिन्होंने इनमें से कुछ नहीं लिया। बचे हुए लोगों ने आलू और टमाटर दोनों लिया। तो यहाँ पर कह रहा है कि नीचे दिए हुए तार्किक चित्रण में से कौन सा चित्र उपरोक्त परिस्थिति को सही दर्शाता? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर था। मैं यहाँ पर ज़्यादा डीपली डिस्कस नहीं करूँगा, ठीक है, शॉर्टली आप समझ लीजिएगा। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, कभी कभी एसएससी बेस में भी घुमा के पूछ देता है, एटसेट्रा एग्जामों में पूछता है। यहाँ पर दिया गया था 30 नंबर का, यदि a प्लस बी का अर्थ क्या है? a b का बेटा है, और a माइनस बी का अर्थ हो गया कि a b की पत्नी है, और a इंटू बी का अर्थ है कि a b का भाई है, तो
पी प्लस आर माइनस क्यू का अर्थ क्या होगा। एग्जामिनर थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के देता है, जो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है वही फॉर्मूला हमें यहाँ पर यूज़ करना होता है। जैसे हमने देखा कि ए प्लस बी का अर्थ क्या है, ए बी का बेटा है, ये चीज़ आपने समझ लिया होगा। मतलब अब देखिए ए बी का बेटा है, तो वही यहाँ पे पी और आर में क्वेश्चन इंक्लूड किया गया था। क्या था, पी और आर में क्वेश्चन, बस क्वेश्चन बदला हुआ है। तो पी इसके अंतर्गत पे बेटा निकल रहा था, आर पत्नी होगी और उसके बाद में क्या था, क्यू पति हो गया। तो क्वेश्चन बेस के अंतर्गत पे तो एग्जामिनर कह रहा था कि मतलब यहाँ पर जो आंसर दिए गए थे 4 आंसर, तो इसमें से सही मेल क्या बैठा था वो चीज़ हमने थोड़ा सा माइंड यूज़ करना था। तो पहला आंसर यहाँ पर 30 नंबर का जो क्वेश्चन है, ए राइट आंसर था। क्यू पी का पिता है, ठीक है, क्यू क्या है, पी का पिता है। ये चीज़ आप यहाँ पर समझ गए होंगे और क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया होगा। अगर आप समझते हैं, ज़्यादा मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाना है, ठीक है। कभी कुछ कन्फ्यूजन होगा तो आप कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा, मैं शॉर्टली आपको यहाँ पर कभी भी अलग से डिस्कस कर लूँगा इन टॉपिकों पर भी। देखिए 30th फर्स्ट 31वें नंबर का जो क्वेश्चन के लिए हम बात कर रहे थे, शॉर्टली बात करता हूँ मैं यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ के। अगर बात करें तो यहाँ पर दिया गया था, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, कथन एक को कथन ए तथा दूसरे को कथन आर कहा गया। देखिए कथन ए और आर में दिया गया, कथन ए क्या कह रहा है, ये थोड़ा सा घुमाने वाले क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। केंद्रीय मंत्री प्रधानमंत्री द्वारा बर्खास्त किए जा सकते हैं और कारण दूसरा दिया गया था इसी के अंतर्गत पे, केंद्रीय मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की राय पर की जाती है। तो इसके अंतर्गत पर कूट दिए गए थे, 4 में से एक राइट आंसर था। 30th फर्स्ट का क्या था, डी इसका राइट आंसर था, ए गलत है, परंतु आर क्या है इसके अंतर्गत पे सही। ये चीज़ भी ध्यान रखना, केंद्रीय मंत्री प्रधानमंत्री के द्वारा बर्खास्त नहीं किया जाता है। और ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी, केंद्रीय मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की राय पर किया जाता है, ये राइट आंसर था। ये पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन इंक्लूड कर दिया गया आपके लिए, ठीक है। अब बात करते हैं 32 नंबर की बात करें तो थोड़े से इंपॉर्टेंट डेज दे दिए गए थे। देखिए 4 क्वेश्चनों को एक साथ इंक्लूड कर दिया। एग्जामिनर का क्वेश्चन बनाने का तजुर्बा देखिए, 32 नंबर का राइट आंसर था, इसी ध्यान रखना। सी नंबर का विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जी के उस पर मनाया जाता है, ये चीज़ भी आपको ध्यान में होगा। और सी नंबर की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। डी नंबर की बात करें तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है, ठीक है। 32 नंबर का क्वेश्चन भी आपने समझ लिया होगा, ठीक है। और बात करें तो 33 नंबर का क्वेश्चन है, ये है हिस्ट्री से रिलेट किया गया है। 1857 के विद्रोह को 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह किसके द्वारा कहा गया था। 33 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी, सर जॉन लॉरेंस और सीले के द्वारा कहा गया था, ठीक है। उस टाइम पे लॉरेंस म्यू आपने सुना होगा बहुत सारे, अगर आप हिस्ट्री पढ़े होंगे तो, जो गवर्नर जनरलों के कार्यकालों के अंतर्गत पे। तो इसका राइट आंसर क्या है, बी नंबर का, ठीक है। और उसके बाद में बात करें तो 34 नंबर का है यहाँ पर, खाद्य सुरक्षा के मात्रात्मक एवं गुणात्मक पहलुओं के समाधान के लिए भारत सरकार द्वारा कौन से 3 खाद्य आधारित सुरक्षा जाल अपनाए गए हैं। तो ये क्या है, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन रिलेट किया गया। ऑप्शन सी राइट आंसर है इसके अंतर्गत पर। ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन थर्ड और ऑप्शन फोर्थ सही है। ऑप्शन फर्स्ट की बात करें तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली अपनाया गया, और थर्ड नंबर की बात करें तो समेकित बाल विकास सेवा को शुरू किया गया है, और दोपहर भोजन कार्यक्रम को शुरू किया गया है। ये चीज़ समझ गए होंगे। और उसके बाद की बात करें तो 35 नंबर का क्वेश्चन है, उत्तराखंड में ऊंचाई के बढ़ते हुए क्रम के अनुसार, मतलब ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ती रहती है तो जो वृक्षों का सही क्रम, मतलब वृक्ष जैसे ऊंचाई बढ़ती रहती है तो ऊपर कौन कौन से वृक्ष इसके अंतर्गत पे पाए जाते हैं। तो आप इसका राइट आंसर क्या था, 35 का डी इज राइट आंसर। सागौन सबसे पहले नीचे, फिर उसके बाद में ऊपर जाते हुए चीड़, फिर उससे ऊपर बाज, फिर सबसे ऊपर देवदार वृक्ष पाए जाते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा क्या गया, उत्तराखंड हिस्ट्री से क्वेश्चन रिलेट कर दिया गया, या नॉर्मली बात करें। देखिए पॉलिटिकल साइंस से का है क्वेश्चन, ये ए को बी से मेल करना है, जिसके अंतर्गत पर 4 ऑप्शन इसके अंतर्गत पर दिए गए हैं। तो 36 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या है, 36 का राइट आंसर सबसे पहले मैं बता देता हूँ, डी नंबर का राइट आंसर है। डी की बात करें तो जो पहला है प्रथम अनुसूची के अंतर्गत पे क्या हो गया, दूसरा इसका राइट आंसर है संघ शासित प्रदेश और उनका विस्तार हो गया। और दूसरे नंबर का है, बी की बात करें तो द्वितीय अनुसूची का जो राइट आंसर है 4th नंबर का है राज्यसभा के उपसभापति। और चतुर्थ अनुसूची हो गया 1st नंबर में उच्च सदन में सीटों का आवंटन। और 5 डी है इसका पंचम अनुसूची की बात करें तो 3 नंबर का हो गया अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन हो गया, ठीक है। राइट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो गया। अब बात करेंगे 37 नंबर की बात करें तो इसके अंतर्गत पे कहा गया था कि शिवाजी के प्रशासन को क्या कहा जाता था, तो अष्टप्रधान कहा जाता था। ऑप्शन डी इज राइट आंसर।
38 नंबर की बात करें, 38 नंबर का जो क्वेश्चन है कि कौन सा डिवाइस आपको कंप्यूटर में डेटा और निर्देश दर्ज करने की अनुमति देता है। 38 का राइट आंसर क्या, ऑप्शन ए हो गया इनपुट डिवाइस। आपको क्या करता है, मतलब आपको कंप्यूटर में डेटा और निर्देश दर्ज करने की अनुमति देता है इनपुट डिवाइस। आप ठीक है, ये चीज़ समझ गए होंगे। 39 नंबर की बात करें तो सूची ए को सूची सेकंड से मतलब मेल करना है कि कौन सा इसके अंतर्गत पर राइट आंसर है। अगर बात करें तो 39 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर सबसे पहले मैं बता देता हूँ, बी नंबर का है। मौसम विज्ञान की बात करें तो जलवायु विज्ञान के अंतर्गत पता, मृदा विज्ञान मृदा भूगोल के अंतर्गत पे, और जल विज्ञान की बात करें तो जल विज्ञान किसके अंतर्गत पाता, 4th नंबर के अंतर्गत पे। समुद्र विज्ञान हो गया, और भू विज्ञान की बात करें तो कहाँ पर आ गया, भू आकृति विज्ञान हो गया। और 39 का कौन सा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, समझ गए होंगे आप, ज़्यादा कोई कंफ्यूजन है नहीं, ज्योग्राफी से इंक्लूड किया गया है क्वेश्चन। अब 40 नंबर की बात करें तो 40 नंबर का जो क्वेश्चन है यहाँ पर, नीति आयोग के विषय में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। 40 नंबर का है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। इसके अंतर्गत पे यह राज्यों के मध्य संसाधनों का आवंटन करता है। नीति नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, आपने नीति आयोग के बारे में सुना होगा, 2015 एवरेज के आसपास में नीति आयोग बना था। तो इसके अंतर्गत की बात करें तो जो राइट है इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो गया। ठीक है, अब बात करेंगे 41st नंबर की बात करें तो यहाँ पर क्वेश्चन है, किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री बने बिना ही भारत के प्रधानमंत्री निम्न में से कौन बने थे। 41 एक बार कहीं भी पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर है डी। ठीक है, 3 और 5 है, चंद्रशेखर, और 5 नंबर की बात करें तो मनमोहन सिंह। शायद एसएससी बेस के अंतर्गत पर कभी ये क्वेश्चन पूछा गया है, एटसेट्रा कोई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अब बात करते हैं 42 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो आर्य समाज के 10 सिद्धांत कब वो कहाँ पर प्रतिपादित किए गए थे। 42 नंबर का जो क्वेश्चन है, बी इज राइट आंसर, लाहौर में 1877 में। ठीक है, अब 43 नंबर की बात करें तो भारत में निर्माण कार्यक्रम किन स्तंभों पर आधारित है। 43 की बात करें तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ है नई प्रक्रियाओं पर हो गया। फिर उसके बाद की बात करें तो नई आधार संरचना होगी। फिर उसके बाद में क्या बात करें तो नया क्षेत्र हो गया। ठीक है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं ना, तो आप अगर नॉर्मल रूप से अगर पढ़ें, यूके ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हैं, सबऑर्डिनेटेड सर्विस सिलेक्शन मतलब यूके एसएससी की बेस के अंतर्गत पे, तो ये थोड़ा सा क्या होता है कि एस्पिरेंट के माइंड को घुमा देता है एग्जाम हॉल के अंतर्गत, क्योंकि आपके पास में 120 मिनट है और आपको क्या करनी है, 100 क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो माइंड में बहुत सारा प्रेशर रहता है, इसलिए इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जामिनर घुमाने के लिए आपको बार बार पूछता है। ठीक है, अब बात कर देते हैं 44 नंबर की बात करें, सामान्य रूप से अंतर्गत जो वायुमंडलीय परत है उनका सही, तो देखिए जो 44 है, 44 का राइट आंसर क्या है, मैं यहाँ पर इंक्लूड कर देता हूँ। ऑप्शन ए होगा, सबसे पहले सौ मंडल आता है, फिर समताप मंडल आता है, मध्य मंडल आता है, ताप मंडल आता है। यदि आप डीपली ज्योग्राफी या एनसीईआरटी पढ़ते होंगे तो आपको बेसिक सा ये इन्फॉर्मेशन उस बुक से आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं आगे 45 नंबर का जो क्वेश्चन है, तो 45 नंबर के जो क्वेश्चन में एग्जामिनर ने आपके लिए क्वेश्चन पूछा है वो देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपयोगी सॉफ्टवेयर है 45 का, तो 45 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है एंटीवायरस। ठीक है, और 46 नंबर की बात करें तो भारत में बेरोजगारी का अनुमान लगाने के लिए किस अवधारणा का उपयोग नहीं किया जाता है। 46 का राइट आंसर क्या, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, वार्षिक स्थिति बेरोजगारी का यहाँ पर नहीं किया जाता है। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी, ये कहाँ से आपके लिए इकोनॉमिक्स से इंक्लूड कर दिया गया है। 47 नंबर की बात करें तो G20 देशों का सही संयोजन चुने। देखिए सबसे पहले G20 देशों की बात करें तो 19 कंट्रियाँ हैं और जो 29 समथिंग एवरेज के आसपास में थोड़ा सा अटपट है, यहाँ पर ध्यान रखना, और यूरोपियन यूनियन की कंट्री इंक्लूड हो जाती है। तो इसका राइट आंसर कौन सा था कि सुनियोजित कीजिए। अब देखिए ये एक बार यूपीएससी बेस में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, कुछ थोड़ा सा तोड़ के वहाँ से इंक्लूड कर दिया गया, शायद 2021 या 22 के बेस में यूपीएससी प्री में क्वेश्चन पूछा गया था। G20 का देश शायद बॉर्डर या कुछ ऐसे करके थोड़ा सा अटपटा, वहाँ पर मुझे याद नहीं होता, तो वहाँ पर पूछा गया था। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी कि कौन कौन सा है, तो भारत, इंडोनेशिया, जापान और मैक्सिको क्या है इसके अंतर्गत पे सुनियोजित है। ठीक है, 47 नंबर का क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। 48 नंबर की बात करें तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्थापित समाजवादी सिद्धांत के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। 48 नंबर की बात करें तो 48 का राइट आंसर है ऑप्शन डी हो गया, केवल 4th नंबर का सभी के अवसरों की समानता, और आप पढ़ लीजिएगा इसके अंतर्गत पे। ठीक है, 49 नंबर की बात करें तो देखिए इसके अंतर्गत पे मिलाप करना था फर्स्ट को सेकंड के अंतर्गत पे। कौन से नंबर का क्वेश्चन है, 49 नंबर का क्वेश्चन, तो 49 का राइट आंसर क्या, ऑप्शन डी हो गया, फर्स्ट हो गया। जैसे पंजाब क्या हो गया, सिंध एवं सतलज नदियों के मध्य से
रहता है। देखिए पंजाब को 5 नदियों से घिरा हुआ है, इसलिए आप कहते हैं सिंधु, सतलज, ब्यास, रावी एटसेट्रा, बहुत चीज़ आती है, आप देखा होगा, पढ़ा भी होगा अगर आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो। बी की बात करें तो कुमाऊं के अंतर्गत पे क्या होगा, कुमाऊं हिमालय हो गया, सतलज एवं यहाँ पर हो गया काली नदियों के मध्य पे कुमाऊं मंडल के अंतर्गत। तो आप देखते हैं कि सतलज और काली नदी बहती है। काली नदी कहाँ से बहती है आप जानते हैं, कुमाऊं के अंतर्गत पे पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट वाले बेस में, ठीक है। और उसके बाद में थर्ड सी नंबर की बात करें तो नेपाल हिमालय हो गया, काली एवं तीस्ता नदियों के मध्य के अंतर्गत पे नेपाल हिमालय है, काली नदी और तीस्ता नदी के मध्य में। आपने सुना होगा ना, थोड़ा सा कभी पढ़ा होगा या पढ़ा भी नहीं है तो सुना भी होगा कहीं से, कभी कोई टीचर से या कहीं न्यूज़ पर कुछ चीज़ें, तो ऐसे भी थोड़ा सा क्वेश्चन को रिलेट करने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर डी है असम हिमालय हो गया, तो इसका क्या हो गया, तीस्ता एवं दिहांग नदियों के मध्य के अंतर्गत। देखिए एग्जामिनर इस प्रकार के क्वेश्चन ऐसे घुमा दिए कि एक क्वेश्चन के अंतर्गत पे 4 क्वेश्चन है आप लोग के लिए क्या कर दी गई है, इंक्लूड कर दिया गया, जो आपको क्या कर सकता है यहाँ पर कंफ्यूजन पैदा कर सकता है, ठीक है। 49 नंबर का 50 नंबर की बात करें तो 59 का तो हमने डिस्कस कर लिया। 50 नंबर का जो क्वेश्चन है तो यहाँ पर लिखा गया है कि निम्न में से किस शासन के द्वारा प्रति 5 वर्ष में प्रयाग में धर्म सम्मेलन आयोजित कराया जाता था। तो 50वें नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन सी होगा हर्षवर्धन, ठीक। सॉल्ट डायरेक्ट में आंसर आपको बता देता हूँ। 51 नंबर की बात करें, 91 नंबर का जो क्वेश्चन है तो अब इसका राइट आंसर क्या है ये डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। निम्न में से इसके अंतर्गत विचार करने हैं, 2 कथन आपको दिया गया है। सबसे पहले नंबर की बात करें तो क्या कहा गया है इसके अंतर्गत पे, उच्चतम लवणता 20 डिग्री से लेकर 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य पाई जाती है। दूसरा नंबर पूछा गया है इन भागों में उच्च तापक्रम तथा वाष्पीकरण के साथ आर्द्रता न्यूनतम होती है। तो इसका राइट आंसर कौन सा था, इसमें कह रहा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, कहाँ पर सही है कहाँ पर नहीं है। क्वेश्चन यही चीज़ क्या करते हो आप गलत करते हो, हर कोई स्टूडेंट इसी तजुर्बे को गलत करता है। तो इसका राइट आंसर क्या था, ऑप्शन सी, ए और बी दोनों इसके अंतर्गत पे सही है, ठीक है, ये और भी इज राइट आंसर। अब बात करते हैं यहाँ पर लिखा गया 52 नंबर का डेमोग्राफी। यहाँ पे इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन रिलेट कर दिया गया है कि जनांकीय परिवर्तन सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक देश की जनसंख्या कौन सी अवस्था में तेजी के साथ बढ़ती है। तो 52 का जो आपका राइट आंसर है, 52 का राइट आंसर क्या, ऑप्शन बी, दूसरी अवस्था के अंतर्गत पे जनसंख्या की अवस्था क्या होती है, तेजी से बढ़ती है, ठीक। ये चीज़ आपने समझ लिया होगा। अब बात करेंगे 53 नंबर की बात करें तो नवरत्न परिषद का संबंध है। 53 नंबर की बात करें तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, नवरत्न परिषद का संबंध नंबर का जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। ये भी आपने यहाँ पर समझ लिया होगा, ठीक है। नवरत्न परिषद का संबंध किससे करके एग्जामिनर पूछा क्वेश्चन। अब बात करते हैं 54 नंबर की बात करें, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेट कहा जाता है URL, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा URL में उपलब्ध नहीं है, 54 नंबर का है। तो ये क्वेश्चन किससे पूछा गया, कंप्यूटर बेस से, सी राइट आंसर है, IP का, IP पता हो गया, ठीक है, नहीं है, IP पता पे नहीं है। और 55 नंबर की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म मतलब सुमेलित है, मतलब कौन सा मेल कर रहा है, इसके अंतर्गत पे पूछा गया। देखिए 4 क्वेश्चनों को एक साथ इंक्लूड, देखिए 55 नंबर का जो क्वेश्चन है, 55 नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है इसके अंतर्गत पे, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ठीक है। 1861 का अधिनियम हो गया पोर्टफोलियो व्यवस्था, ठीक है। मैं यहाँ पर टिक करके बता देता हूँ आपको, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना होगा मेल करने में, ठीक है, अगर आप बैठ के मिलाप कर रहे तो। अब देखते बात करते हैं 56 नंबर की बात करें तो निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए, जैसे पूछा गया है तो देखते सबसे पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया इसके अंतर्गत पे, सागर के निवर्तन या पीछे हटने से स्थल खंड सूख कर मैदान बनता है, और दूसरा कह रहा है कि भारत का कच्छ मैदान इसी प्रक्रिया से निर्मित है। 56 जो 56 है, 56 का राइट आंसर क्या, ऑप्शन सी हो गया, 1 और 2 दोनों, ठीक है। आप पढ़ लीजिएगा ज़्यादा डीपली वाले में। 57 नंबर की बात करें तो 2022-23 में क्या कह रहा है यहाँ पे 57 नंबर का, 2022-23 में भारत के सकल घरेलू उत्पादन में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक था। तो 57 का राइट आंसर क्या, ऑप्शन सी तृतीय क्षेत्र का क्या था, सर्वाधिक यहाँ पर योगदान था। प्राथमिक द्वितीय तृतीय क्षेत्र, अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो तो आप ऑटोमेटिकली रूप से इस चीज़ को समझते होंगे। और 58 नंबर की बात करें तो 58 नंबर का जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है, सबसे पहले इसको ध्यान देते हैं। जैसे इसमें भी देखिए 4 क्वेश्चनों को एक बार इंक्लूड किया गया है कि इसमें से सही मेल कौन सा है, मतलब सही कौन सा है, इसके अंतर्गत तो मेल नहीं है। 58 नंबर का क्या, ऑप्शन डी, राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 213 के अनुसार नहीं किया जाता है। ये चीज़ भी आपने पढ़ी होगी।
ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। किसके अंतर्गत पे होता है आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा। 59 नंबर की बात करें, मैं नहीं बताऊंगा यहाँ पे, मैं जानता हूँ इसको। और निम्नलिखित में से कौन सा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम एक ओपन सोर्स है? और 59 नंबर का क्या है? ऑप्शन सी राइट आंसर है लिनक्स। ठीक है, क्या हो गया? कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम एक ओपन सोर्स से है कह रहा है, तो कौन सा हो गया? ऑप्शन सी हो गया, लिनक्स हो गया। ठीक है, 59 नंबर का क्वेश्चन। अब बात करेंगे 60 नंबर की बात करें तो प्रयाग स्तंभ अभिलेख निम्न में से किससे जुड़ा है? तो ये अगर क्वेश्चन की बात करें तो ये 60 नंबर का जो क्वेश्चन है ये हिस्ट्री से पूछा गया। तो 60 नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर क्या? ऑप्शन डी समुद्रगुप्त हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं 61 नंबर की बात करें तो अब यहाँ से अब उत्तराखंड के क्वेश्चन इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है, 61 से लेकर 100 तक जो 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उत्तराखंड जीएस के पूछे जाते हैं। अब 61 नंबर की बात करें तो सबसे पहला है महान शहीद चंद्रशेखर आज़ाद अपनी युवा टीम के साथ दुगड्डा के निकट नाथुपुर में निम्न में से किसके आमंत्रण पर रुके थे? ठीक है, निम्न में से किसके आमंत्रण पर रुके थे? तो इसका राइट आंसर क्या है? 61 का सी राइट आंसर है भवानी सिंह। ठीक है, ये चीज़ भी आपने समझ लिया होगा। ठीक है, 62 नंबर की बात करें तो निम्नलिखित में से किसने महिलाओं को यह संदेश दिया कि रो मत आगे बढ़ो? तो 62 का राइट आंसर क्या? ऑप्शन सी तुलसी देवी जी के द्वारा ये कहा गया था। ठीक है, अब बात करेंगे तो 63 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया है तो इसका क्या है कि मिलाप करना है। तो 63 नंबर का राइट आंसर क्या? ऑप्शन ए है 1 और 2 सही का, 1 और 2 और 3 मिलान करना है। ठीक है, जैसे कि इसके अंतर्गत पे क्या वैराट का किला हो गया पिथौरागढ़ के अंतर्गत पर सही है, बिसाड़ का किला हो गया जोशीमठ सही है, और मानिल का किला हो गया काशीपुरी सही है, खगमरा किला इसके अंतर्गत पर अल्मोड़ा ये वाला क्या है यहाँ पर मिस्टेक है थोड़ा सा। ठीक है, तो सही जो है सुमेलिखित युग्म का चयन करें करा है, तो जो सही है उसका यहाँ पर चयन किया गया है। अब बात करेंगे तो 64 नंबर का है क्वेश्चन, द पिलग्रिम्स के नाम से किसे जाना जाता था? तो 64 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, पी वेरन को क्या कहा जाता था? द पिलग्रिम्स कहा जाता था। ठीक है, याद रखना, अगर आपने क्वेश्चन सही किया था तो ठीक है, अगर कोई मिस्टेक किया था तो वापस आप याद रखिएगा। 65 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल हिंदी साहित्य में डी लिस्ट की उपाधि पाने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। उन्होंने अपना शोध प्रबंधन किस भाषा में प्रस्तुत किया गया था? तो 65 नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए इंग्लिश की में। ठीक है, अब बात करेंगे 66 नंबर की बात करें तो क्वेश्चन है इसके अंतर्गत पे निम्न में से कौन सा कथन सही है, ये मेल करना था। 66 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो ए इज राइट आंसर था, पहला दूसरा और तीसरा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा कौन कौन सा इसके अंतर्गत पे, तो मैंने बता दिया आंसर। 67 नंबर की बात करें तो यहाँ पर क्वेश्चन है अराजकता के काल में किस डोटी राजा ने सर्वप्रथम कामदेश तथा केदार भूमि को विजित किया था? ठीक है, 67 नंबर की बात करें तो बी इज राइट आंसर, अशोक चल्ल के द्वारा। ठीक है, और 68 नंबर का है फर्स्ट को सेकंड से इसके अंतर्गत पे मेल करना है। इसके अंतर्गत पर 4 ऑप्शन दिए, देखिए 4 क्वेश्चनों को एक साथ पूछने का ये तजुर्बा होता है। ठीक है, एग्जामिनर का। 68 का राइट आंसर क्या? ऑप्शन सी है, पहले का क्या है? तीसरा हो गया। महात्मा गांधी का कुमाऊं आगमन क्या हो गया? ताड़ी खेत हो गया। और उसके बाद की बात करें तो वन अधिकारों की लड़ाई कहाँ पर हुआ था? तिलाड़ी के अंतर्गत पर हुआ था। और ऑप्शन क्वेश्चन नंबर सी की बात करें तो समय विनोद का प्रकाशन की बात करें तो सी का पहला है नैनीताल। और उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना कहाँ पर हुई थी? मसूरी में उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना हुई थी। ये चीज़ भी आपको पता चल गया होगा। 69 नंबर की बात करें तो यहाँ पर पूछा गया है कि यमुना घाटी में स्वैच्छिक चकबंदी का प्रणेता कौन था? 69 नंबर का राइट आंसर है ऑप्शन डी, स्वर्गीय राजेंद्र सिंह रावत जी हो गए। ठीक है, और 70 नंबर की बात करें तो निम्नलिखित कथनों को पढ़ें कह रहा है। कथन फर्स्ट दिया गया और कथन सेकंड दिया गया है कि काली कुमाऊं की सबसे लंबी नदी है, पहला ऑप्शन करा। और दूसरा हो गया जौलजिबी काली और गोरी के संगम पर स्थित है। तो 70 जो नंबर का क्वेश्चन है ऑप्शन सी राइट आंसर है। ये दोनों कथन क्या है? राइट आंसर है। कुमाऊं के अंतर्गत जो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में बहते हैं। ठीक है, जौलजिबी मेला भी लगता है, आपको पता होगा कब लगता है, आप कमेंट के माध्यम से 14 नवंबर से लगता है। ठीक है, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना। जौलजिबी मेला कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो उसी में क्या है? गोरी काली नदी का संगम स्थान जौलजिबी हो गया। ठीक, अब बात करें तो 71 नंबर का क्वेश्चन है परमार वंशीय शासकों का सही क्रम लगना। जो परमार वंश के संस्थापक कनकपाल को कहा जाता था, तो इनका जो सही क्रम है
तो यहाँ पर जो दिया गया उसी हिसाब से हमने कोई आंसर को फॉलो करना है। 71 नंबर का जो राइट आंसर है बी है, मानसा हो गया और श्यामसा, फिर महीपति सा, फिर पृथ्वीपति सा है। ठीक है, ये चीज़ भी आपने यहाँ पर समझ लिया होगा। 72 नंबर की बात करें तो कथन ए दिया गया और दूसरा कारण दिया गया, तो इसका राइट आंसर पहचानना था। कथन क्या कह रहा है वो चीज़ पढ़ लेते हैं। उत्तराखंड के शहरी स्थानीय निकाय में 3 प्रकार की संस्थाएं सम्मिलित है, और उसके बाद में कारण इसके अंतर्गत पे क्या कह रहा है, श्रीनगर उत्तराखंड के विशुद्ध पर्वतीय क्षेत्र में स्थित एकमात्र नगर निगम है। तो 72 का राइट आंसर क्या, ऑप्शन बी हो गया। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, 72 क्वेश्चन भी आपने समझ लिया होगा। 73 नंबर की बात करें तो लेखकों एवं रचनाओं को सुमेलिखित कीजिए। देखिए रचनाएं संबंधी क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है एक साथ इंक्लूड कर दी हैं आपके लिए। 73 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया है, 73 का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है। मैं मेल करके बता देता हूँ। जो भरत कवि हो गए तो कौन हो गया इसके अंतर्गत पे, मानोदय काव्य हो गया, और उसके बाद में अगर यहाँ पे बी की बात करें तो सुदर्शन शाह का क्या है, सभासार हो गया, और शंकर की बात करें तो कौन सा है, वास्तु शिरोमणि, और ऑप्शन डी क्वेश्चन डी हो गया। रत्न कवि की बात करें तो क्या हो गया, फतेह प्रकाश हो गया। ठीक है, मेल हो गया, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 4 क्वेश्चन है एक साथ, इसमें भी इंक्लूड हो गई है। अगर 74 नंबर की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, कौन सा इसके अंतर्गत पर सही नहीं है, ये चीज ध्यान रखना। ऑप्शन बी गलत था, इसके झिलमिल ताल वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये गलत इसके अंतर्गत पे है। ठीक है, 75 नंबर की बात करें तो उत्तराखंड राज्य आंदोलन की निम्नलिखित घटनाओं को आरोही क्रम में बताइए। देखिए ये आंदोलन अगर आपने पढ़ा होगा उत्तराखंड राज्यों के अंतर्गत पर, शायद एक बुक में फर्स्ट सेकंड पेज के अंतर्गत पर ये इंक्लूड किया गया है। तो 75 का जो क्वेश्चन है तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी हो गया। ठीक है, एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले दूसरे नंबर का आएगा, फिर 4th नंबर का आएगा, फिर 1st नंबर का आएगा, फिर उसके बाद की बात करें तो 3rd नंबर का आएगा। आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मैंने मेल करके बता दिया आपको। 76 नंबर की बात करें तो कथन और देखिए जो 76 नंबर का क्वेश्चन है एक बार वापस हम रिपीट कर लेते हैं, जहाँ पर ये कथन कह रहा है और उसके बाद में कारण यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, कथन की बात करें तो उत्तराखंड में शैव धर्म के सर्वाधिक उपासक हैं, और कारण कह रहा है कि इसका कारण क्या है, आर दिया गया है। शिव पुराण में भगवान शिव को केदार क्षेत्र का स्वामी कहा गया है। 76 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी है। कथन ए और कारण दोनों इसके अंतर्गत पर सही है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। 77 नंबर की बात करें तो देखिए 4 क्वेश्चन एक साथ इंक्लूड कर दिया गया इसमें साथ में। भूमि के निम्नलिखित प्रकारों को सुमेलिखित कीजिए। ज्योग्राफी का क्वेश्चन इंक्लूड किया गया कि भूमि का जो सुमेलिखित है। 77 नंबर की बात करें तो इसका राइट आंसर बी है। अब मेल कर लेते हैं हम यहाँ पर। तालाब को कहा जाता है इसके अंतर्गत पे सिंचित भूमि हो गया, और उसके बाद की बात करें तो कटील हो गया इसके अंतर्गत पे बिना सीढ़ीदार पथरीली भूमि होगी। उपराव हो गया इसके अंतर्गत पे कौन सा हो गया, बंजर भूमि हो गया, और इजराइन हो गया सीढ़ीदार भूमि। ठीक है, समझ गए होंगे राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर 77 नंबर का। अब 78 नंबर की बात करें तो 78 नंबर का जो क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से सुमेलिखित युग्म का चयन कीजिए। तो जो सही है उसका चयन करना है। तो 78 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नौकुचिया नैनीताल के अंतर्गत पर, और इसके अंतर्गत पे मिस्टेक किया गया। 79 नंबर की बात करें तो कोल्टी से क्या तात्पर्य है, कोल्टी क्या है एक प्रकार का। 79 नंबर का, बहुत सारे एस्पिरेंटों ने इसको सुना भी नहीं होगा, बहुतों ने गलत भी किया होगा। इसका मतलब क्या है, विधवा या परित्यक्तता से है। ठीक है, ये चीज़ भी आपने समझ लिया होगा, कोल्टी से। ठीक है, अब बात करते हैं आगे क्या है यहाँ पर। 80 नंबर का जो क्वेश्चन है, देखिए 4 क्वेश्चन है एक साथ इंक्लूड है इसमें भी। निम्नलिखित को सुमेलिखित कीजिए, मतलब मेल करना है कि सही, मतलब मिलाप करना है, ऐसा नहीं मेल करना, आप कोई आप एटसेट्रा मत दीजिएगा। 80 नंबर की बात करें तो इसका राइट आंसर डी है। मैं बता देता हूँ, अब मेल कीजिएगा, इसमें मिलाप कीजिएगा। और दरबान सिंह नेगी संबंधी किस्से हैं विक्टोरिया क्रॉस के अंतर्गत पे, और मतलब इनको पुरस्कार संबंधी क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, और उसके बाद की बात करें तो गोविंद बल्लभ पंत को देखिए भारत रत्न मिला था। हंसा मनराल क्या होगी, देखिए हंसा मनराल को क्या मिला था, द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला था, और उसके बाद में दीपक जोशी क्या हो गया, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार इसमें मिला था। ठीक है, 80 नंबर की बात करें तो 80 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो गया। ठीक है, ये चीज़ भी आपने यहाँ पर समझ लिया होगा। 81 नंबर की बात करें तो देखिए टिहरी नरेश नरेंद्र शाह से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। और देखिए विचार क्या करना है, एक बार पढ़ लेते हैं, फिर कौन सा कथन सही है ये पूछ रहा है। पहला हो गया कि 1920 में कृषि बैंक की स्थापना की गई थी, और दूसरा कह रहा है इसके अंतर्गत 1923 में राजधानी में सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना की गई थी, और तीसरे नंबर की बात करें तो राजधानी टिहरी में डाकघर खोला गया। तो 81 नंबर की बात करें तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी ए और बी मतलब एक और दूसरा क्या है सही है, तीसरा वाला इसके अंतर्गत पे गलत है।
अब बात करते हैं 82 नंबर की बात करें तो क्या कह रहा है इसके अंतर्गत पे, निम्नलिखित में से किस एक संस्थान ने उत्तराखंड के प्रत्येक 13 जनपदों में एक एक संस्कृत ग्राम को विकसित करने का निर्णय लिया था। तो 82 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, उत्तराखंड संस्कृत अकेडमी के द्वारा ये निर्णय लिया गया था। ठीक है, अब बात करेंगे तो 83 नंबर की बात है। यहाँ पर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वर्ष 2021 में मिशन गौरी शक्ति को प्रारंभ किया गया, मिशन गौरा शक्ति को प्रारंभ किया गया था। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया, क्लियर नहीं दिख रहा था। 83 नंबर का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी हो गया, महिलाओं की सुरक्षा की सशक्तिकरण तथा उसके प्रति होने वाली हिंसा की रोकथाम के लिए मिशन गौरा शक्ति को प्रारंभ किया गया था 2021 में। 84 नंबर की बात करें तो निम्न में से कौन कुमाऊं के राजा के रूप में जाने जाते हैं। 84 नंबर का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है, रेमजे को क्या कहा जाता है, कमिश्नर रेमजे को उत्तराखंड कुमाऊं का राजा कहा जाता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। बात करेंगे तो 85 नंबर का जो क्वेश्चन है, शाहजहां के दरबार से कौन से दो चित्रकार गढ़वाल दरबार में आए थे। 85 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी हो गया, कौन हो गया, श्यामदास और हरदास। ठीक है, कौन हो गया, श्यामदास और हरदास। 86 देखिए जो 86 नंबर का क्वेश्चन है, पहले क्या कह रहा है, कथन और कारण कहा गया है कि उत्तराखंड के कुछ पर्वतीय क्षेत्रों में कोटी बनाल जो है स्थापत्य शैली का प्रयोग होता है। कारण कह रहा है कि कोटी बनाल शैली भूकंप रोधी होती है। तो 86 का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, ए और आर दोनों सही है, आर ए का स्पष्टीकरण है। कौन सा है, ऑप्शन ए इसके अंतर्गत पे राइट आंसर है, यह आपने समझ लिया होगा। अब बात करते हैं 87 नंबर की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन 1 सितंबर 1994 को खटीमा में शहीद हुआ था। देखिए खटीमा जो गोलीकांड हुआ था, आपने सुना होगा, मसूरी कांड हुआ था, बहुत सारे हैं ऐसे वाले। तो 87 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी हो गया, 1, 2 और 4 सही है। इसके अंतर्गत भगवान सिंह सिरौला हो गया, दूसरे नंबर की बात करें तो भुवन सिंह हो गया, और चौथे नंबर की बात करें तो प्रताप सिंह हो गया। ठीक है, 87 का क्या है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो गया। 88 नंबर की बात करें तो 88 नंबर का जो क्वेश्चन है, कल्याण पॉल किस गैर सरकारी संगठन एनजीओ से संबंधित है। तो 88 का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, पेन हिमालयन ग्रास रूट डेवलपमेंट फाउंडेशन के एनजीओ से संबंधित है। ठीक है, कौन, कल्याण पॉल। अब आगे बात करते हैं 89 नंबर की बात करें तो देखिए 4 क्वेश्चन एक साथ यहाँ पर इंक्लूड कर दिया गया। देखिए जैसे कि बार बार आ रहा होगा, बहुत सारे क्वेश्चन आ गए, मैंने आपको थोड़ा सा सचेत भी कर दिया है। तो 89 नंबर का जो क्वेश्चन है यहाँ पर मेल करना है। 89 नंबर का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है। अब ध्यान रखिएगा, जो उर्गम परियोजना है तो उसका राइट आंसर, उर्गम परियोजना चमोली के अंतर्गत पे, सोनप्रयाग जो परियोजना है रुद्रप्रयाग में है, और सुरिनगार जो परियोजना है पिथौरागढ़ में है। ठीक है, सुरिनगार मुंशियारी ब्लॉक के अंतर्गत पे, तहसील पे, ये चीज़ भी आप ध्यान रखना। और डी नंबर का है कोटाबाग जो परियोजना है नैनीताल के अंतर्गत पे, कोटाबाग इलाके पे। ठीक है, ये चीज़ भी आपने 89 नंबर के क्वेश्चन को समझ लिया होगा। 90 नंबर की बात करें तो निम्नलिखित में से सही सुमेलित युग्म का चयन कीजिए। यहाँ पर भी देखिए क्वेश्चन को सही मेल करना है। 90 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी है, दूसरा और चौथा सही समय लिखित है। कौसानी हो गया अनासक्ति आश्रम, और चौथे नंबर का हो गया चंपावत, क्या हो गया, मुगल गढ़ी। ठीक है, 90 नंबर का क्वेश्चन। और 91 नंबर की बात करें तो गढ़वाल स्थित मलारी की संस्कृति से संबंधित। ठीक है, मलारी जो संस्कृति है, थोड़ा सा पुरानी हिस्ट्री इंक्लूड कर दिया गया उत्तराखंड बेस के अंतर्गत पे। 91 नंबर का जो क्वेश्चन है ऑप्शन बी राइट आंसर है, महापाषाणीय समाधान। ठीक है, क्या है, महापाषाणीय समाधान से संबंधित है। 92 नंबर की बात करें तो निम्नलिखित में से किसने कहा था कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के 4 बार दर्शन करने के उपरांत मानो उनकी 4 धाम यात्रा पूर्ण हो गई हो। 92 का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है, बद्रीदत्त पांडे जी के द्वारा ये कहा गया था। और 93 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो सही मिलाप करना है इसके अंतर्गत पे। तो इसका जो 93 है, 93 का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है। ठीक है, थोड़ा सा मैं दोनों बता दूंगा ताकि आप कंफ्यूजन मत हो। और अगर बात करें तो जो यहाँ पर पूछा गया, सबसे पहले मैं बताता हूँ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग हो गया, देहरादून के अंतर्गत पे स्थित है। नेहरू पर्वतारोही संस्थान उत्तरकाशी के अंतर्गत पर है। और उसके बाद की बात करें तो सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च जो संस्थान है कहाँ पर स्थित है, रुड़की के अंतर्गत पर। ड्रग्स कंपोजिट रिसर्च संस्थान कहाँ पर स्थित है, अगर बात करें तो रानीखेत के अंतर्गत पर स्थित है। ठीक है, जो कौन सा है, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पर रानीखेत स्थित है। इस चीज़ भी आपने समझ लिया होगा। 94 नंबर की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। इनमें से 4 ऑप्शन दिए गए
हैं, कौन से सही है। देखिए ऑप्शन कोड को देखिए क्या क्या कह रहा है। तो 94 का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है, दूसरा और तीसरा सही है, ये चीज़ ध्यान रखना। हैप्पी क्लब की स्थापना अल्मोड़ा में हुई थी, गढ़वाली नामक पत्रिका देहरादून से प्रकाशित हुआ था। ये चीज़ भी आपने समझ लिया होगा। कौन सा 94 नंबर का। 95 नंबर का देखिए, इसमें 4 क्वेश्चन और इंक्लूड कर दिए, इस प्रकार से बार बार आ रहे हैं ये। निम्नलिखित उत्तराखंड के प्राचीन स्थलों को मेल करना है, सुमेलित कीजिए। तो इसका 95 का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए राइट आंसर है। योगेश्वर की बात करें तो जो जागेश्वर के अंतर्गत पर स्थित है, और गोथला की बात करें तो गोपेश्वर में, और कालोडांडा की बात करें तो लेसडाउन को कालोडांडा कहा जाता था, और ऑप्शन डी की बात करें तो पुनाड़ हो गया, जो कहाँ पर स्थित हो गया, पुनाड़ की बात करें तो रुद्रप्रयाग में। ठीक है, कालोडांडा से आप मेल कर सकते हैं थोड़ा सा, अगर आप एटसेट्रा वाले पे काम कर रहे हैं तो सारा मैच हो जाएगा। ठीक है, 95 नंबर का क्वेश्चन हो गया। 96 नंबर की बात करें तो उत्तराखंड के समाज में सटवा प्रथा का अर्थ क्या है। 96 नंबर का, 96 का राइट आंसर है वस्तुओं का पारस्परिक विनिमय। ठीक है, सटवारा प्रथा। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में कोई मिस्टेक होगा तो आप इसको हैंडल कीजिएगा। ठीक है, अगर बात करें तो 97 नंबर की बात करें तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर उत्तराखंड जुडिशियल और लीगल एकेडमी, मतलब जो अकादमी है, अवस्थित है। तो 97 का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी हो गया, भवाली के अंतर्गत पर स्थित है, जो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, भवाली। 98 नंबर की बात करें तो नगदूण का संबंध किससे है। 98 का राइट आंसर क्या, ऑप्शन ए हो गया, जंगली जड़ी का प्रकार है, एक प्रकार के नगदूण। और बात करेंगे 99 का जो क्वेश्चन है, 99 के क्वेश्चन की बात करें तो देखिए इसमें भी वही दिया गया कथन वाले बेस में। ठीक है, कौन सा कथन इसके अंतर्गत पर सही है। 4 कथनें इसके अंतर्गत पर दी गई हैं 99 का ऑप्शन सी सही है। कथन फर्स्ट, कथन सेकेंड और कथन फोर्थ इसके अंतर्गत पे क्या है, सही आप पढ़ लीजिएगा। ठीक, अब बात करें तो 100 लास्ट क्वेश्चन है। शिवदत्त, शिवपालित और हरिदत्त नामक शासकों के सिक्के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं। तो 100 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी सही है, अल्मोड़ा से प्राप्त हुआ था। इसका भी आंसर क्या है, सी हो गया। ठीक है, टोटल कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। उत्तराखंड ग्राम विकास अधिकारी बहुत सारे इसके अंतर्गत पे पोस्ट थे, उनके लिए 100 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिनके अंतर्गत पर शॉर्टली रूप से हमने आंसर जानने की कोशिश की। अगर कहीं आंसर पे मिस्टेक हो जाता है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें सजेशन प्रोवाइड कीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंतर्गत पे उत्तराखंड के अंतर्गत पे ग्राम विकास अधिकारी बेस के अंतर्गत पे जो पेपर हुआ था उसको शॉर्टली रूप से यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश की गई थी। उम्मीद करूंगा दोस्तों आज का जो ये पेपर सॉल्व है आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं पर कोई भी चीज़ मिस्टेक हो जाता है, कोई क्वेश्चनों का आंसर गलत हो जाता है, तो आप कमेंट के माध्यम से हमें सजेशन प्रोवाइड कीजिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।